हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर केयर। हमने शुरू किया हुआ था रस सिद्धांत। रस सिद्धांत के सूत्र हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने स्थायी भाव कर लिया है। द्वितीय है विभाव। विभाव का अर्थ है कारण। लोक में जो पदार्थ सामाजिक के हृदय में वासना रूप से स्थित रति, उत्साह, शोक आदि भावों के उद्बोधक अर्थात कारण है, वह काव्य, नाटक आदि में वर्णित होने पर शास्त्रीय शब्दों में विभाव कहे जाते हैं। शुक्ल जी ने के अनुसार विभाव से अभिप्राय उन विषयों के वर्णन से है जिनके प्रति किसी प्रकार का भाव या संवेदना होती है। इन्हें काव्य में रस का कारण माना गया है। यह हार्दिक अनुभूतियों को तरंगित करके ये ऐसी स्थिति पैदा करते हैं कि जिससे हृदय काव्यार्थ के योग्य बन जाता है। विभाव के दो भेद हैं। आलंबन विभाव। काव्य, नाटक आदि में वर्णित जिन पात्रों का आलंबन करके अर्थात आधार करके सामाजिक के हृदय में स्थित रति आदि स्थायी भाव रस रूप में अभिव्यक्त होते हैं, उन्हें आलंबन विभाव कहते हैं। आलंबन के दो भेद हैं, विषय और आश्रय। जिसके प्रति किसी पात्र के भाव जागृत होते हैं वह विषय है, जिस पात्र में भाव जागृत होते हैं वह आश्रय है कहलाता है। उदाहरण, शकुंतला को देखकर दुष्यंत के मन हृदय में उसके प्रति रति भाव जागृत होने पर शकुंतला को विषय और दुष्यंत को आश्रय कहते हैं। उद्दीपन विभाव। उद्दीपन का अर्थ है भड़काना। उद्दीपन विभाव वह है जो रस को उद्दीप्त करते हैं। यह भी दो प्रकार के होते हैं, आलंबनगत ब्रह्म चेष्टाएं और भ्रमण वातावरण। उदाहरण अर्थ, नायिका द्वारा नायक को देखने के बाद की जाने वाली हाव भाव पूर्ण चेष्टाएं उसका सौंदर्य और आसपास का वातावरण उत्पन्न विभाव है। तृतीय है अनुभाव। अनुभाव अर्थात जो भावों को अनुगमन करे, रति, शोक, ह्वास आदि स्थायी भावों को प्रकाशित या व्यक्त करने वाली आश्रय की चेष्टाएं अनुभाव कहलाती हैं। यह चेष्टाएं भाव जागृति के उपरांत आश्रय में उत्पन्न होती हैं, इसलिए इन्हें अनुभाव कहा जाता है। अनुभाव शरीर की हरकतों, वाणी, वेशभूषा आदि के माध्यम से अभिव्यक्त हुआ करती हैं। जैसे विरह व्याकुल नायिका द्वारा सिसकियां भरना, अपने बाल नोचना, रति जागृत होने पर दुष्यंत का सानुराग, अवलोकन आदि अनुभाव कहलाते हैं। अनुभाव के चार रूप हैं, सात्विक, आंगिक, वाचिक और आहार्य। चतुर्थ है संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। जो भाव हमारे हृदय में नित्य विद्यमान रहते हैं अर्थात स्थायी रूप में निवास करते हैं, उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। परंतु कुछ भाव ऐसे होते हैं जो केवल थोड़ी देर के लिए स्थायी भावों को पुष्ट करने के निमित्त सहायक रूप में आते हैं और तुरंत लुप्त हो जाते हैं अर्थात गायब हो जाते हैं। वह संचारी भाव है। संचारी शब्द का अर्थ है साथ साथ चलना अर्थात संचरणशील होना। संचारी भाव स्थायी भावों के साथ संचरित होते हैं, इसलिए इनका नाम संचारी भाव है। यह तत्काल बनते और मिटते रहते हैं, इसी कारण इन्हें व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। जैसे पानी में बनने वाले बुलबुले। संचारी भाव की प्रमुख तीन परिस्थितियां स्वीकार की गई हैं। प्रथम है भाव संधि। जब दो संचारी भाव एक साथ उपस्थित होते हैं और वह स्थिति भाव संधि होती है। भाव शब्दलता। जब दो से अधिक संचारी भाव एक साथ उद्भूत होते दिखाए जाएं, जो उस वर्णित स्थिति को भाव शब्दलता कहते हैं। भाव शांति। किसी एक संचारी भाव के कारण उत्पन्न भाव जब किसी अन्य संचारी के कारण शांत हो जाता है तो भाव शांति की स्थिति होती है। रस का स्वरूप। रस का स्वरूप क्या है, इस पर भी आचार्यों ने विशेषित अभिनव गुप्त ने प्रकाश डाला है। भारतीय दृष्टिकोण से रस के स्वरूप निम्न है। प्रथम है, इस रस अखंड है। भाव यह है कि रस उस स्थायी भाव का दूसरा नाम है जिसका संयोग विभाव, अनुभाव, संचारी भाव इन तीनों के संयुक्त रूप के साथ हो, ना कि इनमें से एक या दो के साथ। तृतीय है, रस सब प्रकाश है। भाव यह है कि जिस प्रकार सूर्य को दिखाने के लिए किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं होती, उसी प्रकार रस भी स्वयं प्रकाशित होता है। इसे प्रकाशित करने के लिए किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं होती। रस चिन्मय है अर्थात रस शुद्ध चेतन नहीं है, अपितु रस प्रधान है। भाव है कि रस आत्मा के सामने चेतन है।
वह निद्रा, मदिरा, पान आदि के अद्भुत भौतिक आनंदों के समान जड़ आनंद नहीं है। अभिन्न रूप भाव रस अपने आकार के अभिन्न रूप में आस्वादित किया जाता है। हृदय की निजी अनुभूति ही रस का सब रूप धारण कर लेती है। रस वेदांत स्पर्श शून्य है। भाव है कि रस के आस्वादन के समय अन्य किसी प्रकार के ज्ञान का स्पर्श तक नहीं हो पाता, अर्थात रस स्वादन के समय हम अपने अस्तित्व तक को भूल जाते हैं। रस ब्रह्म स्वाद सहोदर है, अर्थात रस द्वारा सहृदय लगभग उतना स्वाद प्राप्त करता है जितना कोई साधक योगी ब्रह्म प्राप्ति के द्वारा। रस आनंदमय है, इस रस आनंद से युक्त है। यह अन्य लौकिक आनंद अनुभवों से अति स्थिर तथा प्रभावी है। विषयानंद, काव्यानंद और ब्रह्मानंद तीन प्रकार के आनंद हैं। काव्यानंद दोनों के बीच का रस आनंद है। रसों की संख्या अर्थात रसों के भेद। रसों की संख्या के संदर्भ में अधिकतर विद्वान एक मत है कि रस 9 है। यद्यपि अनेक आचार्यों ने इस संबंध में विभिन्न दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। भरत ने रस की संख्या अपने नाट्य शास्त्र में 8 मानी है, पर उनके ग्रंथ नाट्य शास्त्र के एक संस्करण में शांत को मिलाकर इनकी संख्या 9 निर्दिष्ट की गई है। जैसे श्रृंगार, हास्य, करुणा, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स और अद्भुत। वात्सल्य, भक्ति, शांत एवं बुद्धि रस में शामिल करने से इनकी संख्या 12 हो गई है। दंडी ने 8 रसों का उल्लेख किया है। उद्भट, धनंजय, अभिनव गुप्त ने 9 रस माने हैं। रुद्रट विश्वनाथ ने रसों की संख्या 10 मानी है। इसी प्रकार रसों की संख्या परिवर्तित होती चली गई। संस्कृत आचार्यों ने तो रसों के 4 भेद ही माने हैं, श्रृंगार, रौद्र, वीर और विभत्स। उन्होंने श्रृंगार से हास्य की, रौद्र से अद्भुत की, वीर से करुणा की और विभत्स से भयानक रस की कल्पना की है। धन्यवाद।